गोवर्धन पीठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव की धूम है। आपको बता दें कि जगत गुरु शंकराचार्य निश्लानंद महाराज के सानिध्य में आयोजन किया गया है। गुरु पूर्णिमा के लिए कई राज्यों से गोवर्धन पीठ पहुंचकर वहां पे श्रद्धालु गोवर्धन पीठ पुरी जगन्नाथ में कल वहां पर मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। आपको बता दें कि पूर्व संध्या पर आज भी गोवर्धन पीठ में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। कोरोना के कारण सीमित संख्या में ही यहां पर श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। चलिए सीधे आपको लाइव लिए चलते हैं ओडिशा। एक अध्याय है, द्यूत माने जुआ, मद्य, स्पृहा, हिंसा। एक अर्थ के 15 अनर्थ हैं। 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब अर्थ का नाम अर्थ है, नहीं तो अर्थ का नाम अनर्थ है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध 13:4 13वां अध्याय 4था श्लोक। द्यूत मद्य, द्यूत बने जुआ, मद्य, हिंसा, ईर्ष्या आदि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब तो अर्थ अर्थ है, नहीं तो अनर्थ है। तो विश्व से अर्थ नामक पुरुषार्थ विलुप्त हो गया। बुरा न मान होली है, समझे खंडेलवाल। 99% 99% अर्थ का स्रोत ही विलुप्त है विश्व में। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना के द्वारा 99% अर्थ के स्रोत प्राप्त होते हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना की विधा लुप्त प्राय है। 99% अर्थ तो लुप्त हो गया विश्व से। 1% अर्थ है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सब का नाम अर्थ है। खनिज पदार्थ से सब पृथ्वी में ही आ जाते हैं, वन इत्यादि। विकास के नाम पर इनको भी विकृत और विलुप्त किया जा रहा है और इनको भी संतुलित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा, वितरण नहीं किया जा रहा है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी विश्व विपन्नता की ओर द्रुत गति से अग्रसर हो रहा है। ठीक। अब काम की दृष्टि से किसी की बहु बेटी सुरक्षित नहीं है। वर्णन व्यवस्था को गाली देने वालों का मुंह बंद है आजकल। वर्णन व्यवस्था की क्या विशेषता होगी? जहाँ हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित हो, जहाँ हर व्यक्ति दुर्व्यसन मुक्त हो, यही ना। आर्थिक विपन्नता संभव ही नहीं है। और जब कुल, गोत्र, शील, वय, आश्रम, वर्ण का ध्यान रखेगा, हर व्यक्ति की बहु बेटी सुरक्षित रहेगी। वर्णाश्रम को गाली देने वालों की बोलती पूरे विश्व में आजकल बंद है, मुंह बंद है उनका। मनु को गाली देने वाले सब चुप हो गया। शिवाजी के शासन की, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की, विक्रमादित्य जी के शासन की, युधिष्ठिर जी के शासन की, राम जी के शासन की, अम्बरीश जी के शासन की, रघु जी के शासन की, दिलीप जी के शासन की प्रशंसा करते हैं ना। जिन जिन शासकों के शासन की प्रशंसा की जाती है, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया जिसके कारण उन शासकों के शासन की प्रशंसा की जाती है? उसका नाम लेने में नानी क्यों मरती है? उसी का नाम मनुस्मृति है। शासन और शासक की प्रशंसा करते हैं और संविधान नहीं देते। क्या पूछा जाए, नेता लोग शिवाजी की जय हो बोलते या नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो, विक्रमादित्य जी की जय हो, युधिष्ठिर जी की जय हो, राम जी की जय हो, रघु, दिलीप, नहुस की जय हो, अम्बरीश की जय हो। इनसे पूछा, इनकी जो जय मनाते हो, जिस संविधान को इन्होंने अपने शासन काल में क्रियान्वित किया, उसका नाम क्यों नहीं लेते? उसी का नाम मनुस्मृति। जिस संविधान को क्रियान्वित किया उसको गाली, और क्रियान्वित करने पर जो फल मिला उसकी प्रशंसा। आधा तीतर आधा बटेर, कहाँ खंडेलवा? ठीक है, नहीं समझ में आया होगा पूरा। आगे हाँ पूछो जी। बारे में सुनते, राम जी के बारे में सुनते, हमारे जो एज के लोग, जो हमारे वर्ग के लोग हैं, 20
22, 25, 30 साल के लोग, ये सब राम जी के बारे में सुनते, कथा सुनते, हम रामायण देखते, हम कृष्णा देखते, भगवद गीता सुनते, लेकिन हमें मुझे ये जानना है सोचने की सबने आज में यही बताया कि अंतिम में यही बताया कि मोक्ष जो मानव जीवन का जो लास्ट सन वही रहा है। तो मुझे उस बारे में बताइए कि कैसे हम वहाँ तक जा सकते, कैसे रास्ता मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच में मोक्ष मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मुक्ति, त्राण, दुख के चपेट से। किस से मुक्ति चाहते हैं, पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। मुक्ति माने छुटकारा। आसुन 3 है बृहदारण्यकोपनिषद। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्यु, जड़ता, दुख, यही ना, जिससे हम त्राण पाना चाहते हैं, छुट्टी पाना चाहते हैं, दूरी बनाकर रहना चाहते हैं, वह है मृत्यु, जड़ता, दुख, यही ना। जिसको पाना चाहते वो क्या है? मृत्युंजय माने सत चित आनंद। सच्चित आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, और जो मृत्युग्रस्त है, जड़ है, दुख है, उसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं। हमारा जो असली स्वरूप है वही हमारी इच्छा का विषय है, चाह का विषय है। ठीक। प्रत्येक अंश गुरुत्वाकर्षण, प्रत्येक अंश स्वाभाविक रूप से अपने अंशी को आकृष्ट होता है या नहीं? जब तक अंशी से एकीभूत नहीं होता तब तक विश्राम से प्राप्त नहीं होता है। हमारा अंशी कौन है? हमारा जो असली स्वरूप है, ममैव अंशो जीवलोके, हमारी चाह का जो असली विषय है वही हमारा स्वरूप है, सच्चित आनंद। सच्चित आनंद होकर ही शेष रहना मुक्ति है। लेकिन ऐसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए न स्थूल शरीर रहेगा फिर मोक्ष में। इसका उपयोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं, लेकिन सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहना चाहेंगे तो शरीर छूटने के बाद न यह शरीर रहेगा, न इंद्रियां प्राप्त होंगी, न प्राण प्राप्त होंगे, न अंतःकरण प्राप्त होगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। न हम सुख के भोक्ता होंगे, सुख रूप होकर रहेंगे, सुख के भोक्ता भी नहीं होंगे। अहमिति भी नहीं रहेगी, हम ब्रह्मास्मि। केवल सच्चित आनंद मात्र होकर शेष रहेंगे। इसका नाम कैवल्य मोक्ष है। केवल सत्य होकर, चित्त होकर, आनंद होकर ही शेष रहना। मैं सत्य चित्त आनंद हूँ, ऐसी कल्पना भी न उठे। तो जैसा मोक्ष का वास्तविक स्वरूप है वैसा सुनकर भी हृदय की गति धड़कन को प्राप्त होगी। इसलिए मुक्ति के कई भेद का वर्णन है। कहाँ? मुक्ति को उपनिषद में, बृहदारण्यक में मुक्ति को उपनिषद में सारष्टी मोक्ष। सारष्टी मोक्ष का अर्थ होता है इंद्रादि के समान ऐश्वर्य। इसका अर्थ है कि वस्तु सामग्री की न्यूनता अनुपलब्धि के कारण कोई दुख न प्राप्त हो। भूखा व्यक्ति भोजन के अभाव में दुख प्राप्त करता है या नहीं? इस सारष्टी मोक्ष उपासना के प्रभाव से भगवत धाम की प्राप्ति, सालोक्य मोक्ष, भगवान के समान विविध चतुर्भुज आदि की प्राप्ति, सारूप्य मोक्ष, भगवान के सन्निकट रहने का अवसर मिल जाए, सामीप्य मोक्ष, भगवत स्वरूप में पूरी अष्टक से जीव कला समा जाए, जैसे शिशुपाल का तेज भगवान श्री कृष्ण में समा गया। यह सायुज्य मोक्ष, सगुण साकार भगवान की उपासना के प्रभाव से इस प्रकार के मोक्ष। एक है कैवल्य मोक्ष, उपासना के प्रभाव से इस प्रकार के मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैवल्य मोक्ष का अर्थ होता है आत्म तत्व, अर्थात मैं सच्चिदानंद मात्र ही हूँ, ऐसा जीवन काल में बोध हो जाए
फिर देहत्याग के बाद सदा के लिए सच्चित आनंद होकर ही शेष रहें। इसका नाम है कैवल्य मोक्ष। बिना तत्व ज्ञान के प्राप्त नहीं होता। और भगवान शंकराचार्य जी ने उपनिषद शब्द का अर्थ किया है कठोपनिषद के भाष्य में। उन्होंने कहा स्वर्ग भी मोक्ष है अपेक्षित। आजकल कर्मोपासना के प्रभाव से शरीर छूटने पर किसी को स्वर्ग मिल जाए तो कम से कम 5000 वर्ष तक वो स्वर्ग में रहेगा। तब तक यहाँ के झंझावात कष्ट से दूर रहेगा। तो स्वर्ग भी एक मोक्ष स्थान है। मुक्ति का जो चरम स्वरूप है उसकी सहिष्णुता के लिए मुक्ति के जो अवान्तर भेद हैं उनकी सहिष्णुता चाहिए। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति आवश्यक है या नहीं? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। अगर मैं एक सत्य वाक्य बोल दूं तो बहुतों को तो अभी मूर्छा आ जाएगा। परम सत्य अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हमको लोग पागल कहेंगे या व्यक्ति को मूर्छा आ जाएगी। इसीलिए हमने एक वाक्य का प्रयोग किया है, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। परम सत्य बोल रहे हैं ना। न कमरा था न है न होगा, न ये शरीर था न है न होगा, न जगत था न है न होगा। लोग कहेंगे पागल ही है। परम सत्य को पचाने की क्षमता नहीं है। बोल भी दें बेहोश हो जाएगा। उत्पत्ति के 9 क्रम बनते हैं। सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, सत से सदसत की उत्पत्ति, असत से असत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति, असत से सदसत की उत्पत्ति, सदसत से सत की उत्पत्ति, सदसत से असत की उत्पत्ति, सदसत से सदसत की उत्पत्ति। 9 प्रकार में कोई भी प्रकार उत्पत्ति के सिद्ध नहीं होते। कमरा बना ही नहीं, पृथ्वी बनी ही नहीं, शरीर मिला ही नहीं। ये चरम सत्य हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जब तक न समझे तब लोग पागल कहेंगे या नहीं। इसलिए सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति क्या है? प्राथमिक कक्षा का जो विद्यार्थी है उसको अभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि गणित का ज्ञान होता है। एमएससी में भी गणित का ज्ञान। आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? मोक्ष में भी श्रेणी है। सहसा जो कैवल्य मोक्ष है उसके स्वरूप का वर्णन भी करें तो व्यक्ति सह नहीं सकता। इसलिए मोक्ष में भी क्रम है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। गाढ़ी नींद में दुख मिलता है किसी को? गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय किसी को होता है क्या? दुख और मृत्यु के भय से अतिक्रांत जीवन गाढ़ी नींद है या नहीं? ठीक। गाढ़ी नींद में किसी को दुख नहीं प्राप्त होता। स्वप्न में हो सकता है, गाढ़ी नींद में नहीं। दुख से अतिक्रांत मृत्यु का भय गाढ़ी नींद में नहीं पहुंचता, लेकिन बीज शेष रहता है। वो बीज भी शेष न रह जाए तब मृत्यु जड़ता दुख से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद न उसको ये स्थूल शरीर मिलता है, न कर्मेंद्रियां मिलती है, न ज्ञानेंद्रियां मिलती है, न प्राण मिलता है, न अंतःकरण मिलता है, न कारण शरीर मिलता है। तीनों शरीर से रहित एक स्थूल शरीर कोई ठाई कर दे तो उसको हत्यारा कहा जाता है। लेकिन कोई कहे शरीर हमको दे दो, इंद्रियां हमको दे दो, अंतःकरण हमको दे दो, प्राण हमको दे दो। गाढ़ी नींद में जो अज्ञान शेष रहता है या कारण शेष रहता है वो हमको दे दो, 5 कोष दे दो, तीनों शरीर दे दो। कहेंगे कि हम रहेंगे क्या? इसलिए हमने कहा सत्य सहिष्णुता की सहसा प्राप्ति नहीं होती। क्रमिक मुक्ति का अर्थ है क्रमशः सत्य सहिष्णु बनना। चरम सत्य को, चरम स्थिति को पचा पाना, समझ पाना, सुन पाना भी कठिन है। उसको आत्मसात करने के लिए बहुत ऊंचा धैर्य चाहिए, बहुत ऊंची पूंजी चाहिए। ठीक।
रेलगाड़ी को चलाने के लिए पटरी चाहिए, पटरी को स्थिर रखने के लिए सामग्री चाहिए या नहीं? ऐसे ही परम सत्य तक पहुंचने के लिए क्रम चाहिए। और कोई प्रश्न? हाँ पूछो जी। सपने में मुझे आने वाले समय का आभास होता है और दिख जाता है आपको? और वो सपना एक बार आए तो ठीक है, अगर वो सत्य होने वाला है तो दूसरी बार आ जाता है और वो आप बताओ अभी क्या आ रहा है कि क्या होने वाला है, ये बताओ। नहीं दूसरी बार नहीं होना चाहिए। तो फिर जैसे कि मुझे कोई आंतरिक माध्यम से कोई परेशान भी किया था, ये कहिए ना, अपनी बीमारी बताइए, भविष्य वक्ता मत बनो। उसमें ठीक। भगवान के माध्यम से आज मिला और मुझे आज सोने के पहले 15 मिनटों तक शिव शिव का जप कीजिए, आपकी कठिनाई दूर होगी। बैठ। और कोई प्रश्न? अशोक जी, ये सबको कमरा मिल गया? हाँ पूछो, कौन है? अच्छा उसका भाई है क्या? हाँ पूछो। गुरुदेव, पूजा के समय आसन और बत्ती का क्या महत्व है? वही प्रश्न है क्या? वो तो उत्तर सुन दे दिया, वो छोटे भाई से पूछो। वो फेल हो गया, आपको छोटा भाई बाजी मार गया। वो छोटा भाई ने सब उत्तर दे दिया, उस समय आप नहीं थे, वो बाजी मार गया। वो बता देगा आगे। दोनों प्रश्न तय के हुए। छोटा बाजी मार गया, बहुत चतुर है। खंडेलवाल या खंडेलवाल खान खाते होंगे, खंडेलवाल चतुर निकला। और कोई प्रश्न? देखो, पंचभूतों की उज्जवल अभिव्यक्ति भगवान के लिए, भगवान की पूजा कैसे करेंगे? दिव्य गंध के द्वारा, दिव्य रस के द्वारा, दिव्य रूप के द्वारा, दिव्य पवन के द्वारा, शब्द का उच्चारण करेंगे दिव्य आकाश के द्वारा, शोधित शब्द स्पर्श रूप रस गंध के द्वारा भगवान की आराधना होती है। भगवान से ही हमको पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश प्राप्त है। जो सामग्री भगवान से प्राप्त है, पूजन के माध्यम से हम वो सामग्री भगवान को निवेदित करते हैं। सामग्री का शोधन हो जाता है। इन सब से अतीत जो आत्म तत्व है, उसमें निष्ठा का मार्ग प्रशस्त होता है। आराधना उपासना का यह रहस्य है। आगे अभी आया पूछना, पूछिए। हाँ कहाँ पूछोगे? हाँ गुरुदेव का चरण में कोटि प्रणाम। मेरा ये जिज्ञासा है, श्री मंदिर में सिंहासन पर जो सप्तावरण विग्रह रहते हैं, भूदेवी, श्रीदेवी और माधव, जगन्नाथ जी का चतुर्धा मूर्ति के साथ, ये शुरू से रहे ना बाद में कुछ ऐसा? आप कहाँ के हैं? मैं कटक का क्षेत्रीय संपादक मिल। अच्छा बैठिए। यह एक पैसा प्रश्न है, कुछ पर मुंह खोलना उचित नहीं। यहाँ की परंपरा का ठीक से ज्ञान ना हो, या ज्ञान होने पर भी जो अधिकृत व्यक्ति यहाँ अपने को मानते हैं, उनसे परामर्श न हो, तब तक मुंह खोलने पर बवाल मचेगा ही नहीं। समझ गए ना? उसमें तो फिर अनुसंधान करना पड़ेगा ना कि यह किस शास्त्र के आधार पर कब से एकाएक कैसे उत्तर दिया जा सकता है। फिर पंडित पुजारी आदि की जो मान्यता है, उस मान्यता के विरुद्ध कोई वाक्य निकले तो बवाल मच जाएगा। इसलिए हम तो वहाँ के न्यायाधीश हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, निर्णय है, समिति की बैठक शंकराचार्य की विद्यमानता में हो, श्री मंदिर समिति की बैठक शंकराचार्य की उपस्थिति में हो। ये लोग इतने चतुर निकले, मेरी उपस्थिति में बैठक क्या करें, क्या निर्णय लेते, उसकी सूचना भी हमको नहीं देते।
अब इन सबको डर ये लगता है कि शंकराचार्य ने मुंह खोल लिया तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सब अधिकार पूरी के शंकराचार्य को दे रखा। श्री मंदिर समिति की बैठक शंकराचार्य की उपस्थिति में होनी चाहिए। जब मेरी उपस्थिति में होगी तो छानबीन करके द्वारा छानबीन के माध्यम से कोई निर्णय लिया जाएगा या नहीं। तो 3 हैं, शासन तंत्र समिति, शासन तंत्र के द्वारा निर्मित, तो सेवायत तीनों एक हैं। इसी मंदिर को बचाना है तो शंकराचार्य से दूर रखो। इसका अर्थ क्या हुआ? श्री मंदिर धन मान का केंद्र बना रहे, हमारे हाथ से निकलने न पावे। शंकराचार्य के पास अगर व्यवस्था चली गई तो हमारे धन मान का केंद्र कहीं हमारे हाथ से न निकल जाए। हम किसी के धन मान के शोषक तो नहीं हैं, लेकिन भगवान का शोषण न हो इसके तो हम पक्षधर हैं न, न्याय हो। इसलिए अब परिस्थिति हो गई कि सब मुझसे डरते हैं। यहाँ का शासन तंत्र भी डरता है, समिति के व्यक्ति भी डरते हैं, सेवायत भी डरते हैं। सारा अधिकार शंकराचार्य को दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब हमारे पास इन सब किसी की छाया नहीं दिखती। ध्यान गया। मोदी जी एक हैं, बहुत अच्छे हैं। मोदी जी की भी भावना यह है कि दाढ़ी वारी है ना, हमसे तो ज्यादा बड़ी है, तो मुड़ा लिया। मोदी जी की दाढ़ी का भी रहस्य है। क्या रहस्य है? नाम मात्र के वो गृहस्थ हैं, संयमी हैं, अच्छे हैं, घर भरने वाले नहीं हैं, ये भी त्याग है। लेकिन एक अभिनिवेश है कि व्यासपीठ, आचार्य पीठ का कोई भी व्यक्ति या कोई भी आचार्य उनके समकक्ष या उनसे बढ़कर सिद्ध न हो। यही अभिनिवेश आदित्यनाथ योगी में भी है। अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ का रूप दे दिया आदित्यनाथ योगी ने। किसी ऋषि मुनि ने तो ऐसा साहस नहीं किया ना। धार्मिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व भी योगी जी हो या मोदी जी हो अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। या शीत युद्ध हुआ या नहीं। व्यास पीठ की, आचार्य पीठ की स्वतंत्र उपयोगिता मोदी जी, योगी जी किसी की दृष्टि में नहीं है, जबकि व्यास जी की दृष्टि में, क्या मतलब युधिष्ठिर जी की दृष्टि में थी, राम जी की दृष्टि में थी। ये व्यास पीठ, आचार्य पीठ इनके अनुगत होकर काम करे, समानांतर भी न आवे, मार्गदर्शक न रहे। यह जो भारत में शीत युद्ध है, ये भयंकर शीत युद्ध, ये भाजपाइयों ने जिन्होंने प्रचार किया, रामदेव बाबा हों या रविशंकर जी हों, सबकी बोलती बंद है या नहीं। देखिए अभी मुंह खोलें तो क्या खोलें। इन्होंने प्रचार करके केंद्र में भारत सरकार को ला दिया। अब सरकार कुछ भी करे तो झूठे हो गए। ध्यान गया या नहीं। तो सरकारी तंत्र के प्रचारक होने से लाभ क्या हुआ? इनकी वाणी समाप्त हो गई। करोड़ों रुपया बटोर बोल नहीं सकते, हो गया ना। यह जो शीत युद्ध है भारत में, कोई आचार्य पीठ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति, विशेषकर मनवादी हो, उसके हाथ में देश का नेतृत्व न चला जाए। पूरे विश्व में एक संघर्ष है। एक मनवादी खड़ा हो गया तो उसके सामने किसी की दाल नहीं गलेगी। वैदिक संविधान का नाम मनुस्मृति है ना। एक मनवादी खड़ा हो गया तो विश्व में किसी की दाल नहीं गलेगी और विश्व में धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा हुए बिना नहीं रहेगी। इसीलिए पूरा विश्व एक ओर है और हम अकेले हैं एक ओर। हमारे पीछे नहीं, हमारे आगे पीछे सब ओर देवता ऋषि मुनि हैं, सत्य का बल है, ये ठीक है। लेकिन अभी भयंकर संघर्ष है या नहीं। अगर एक मनवादी खड़ा हो गया तो उसके सामने किसी की दाल नहीं गले। क्यों नहीं गलेगी? मनवाद का अर्थ होता है जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध कर बोले और कार्य करे, उसके आगे सबको झुकना ही पड़े। क्या मनवाद का अर्थ क्या होता है?
मनु का अर्थ होता है मंत्र, मनु का अर्थ होता है मंत्रार्थविद, मनुवाद का अर्थ होता है दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर बोलने वाला, करने वाला, वो तो सफल होगा हल मोर्चे पर। इसीलिए पूरा आजकल क्या है, शीत युद्ध। और कोई प्रश्न 10 मिनट और क्या 7 बजने वाला है क्या? तो ठीक है, 7 मिनट तक, 7 बजे तक चलेगा आगे। और कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? हमारे दुर्ग क्या है जी? मठ मंदिर। धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग का नाम क्या है? मठ मंदिर ना। हमारे दुर्ग पर ही सेकुलर शासन तंत्र का कब्जा है। लेकिन उड़ीसा के राजनेताओं को धन्यवाद, आप सबको प्रसन्नता होगी। 2 वर्ष पहले की घटना होगी। अब तो एक आदर्श यहाँ के विधायक, जिस किसी पार्टी को मंत्री विधायक सब हमने कह दिया, सर्वसम्मत तो यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ विधानसभा में। जैसे अंग्रेजों के शासन काल में पूरी पीठ को स्वतंत्र स्टेट घोषित किया गया था, ऐसे ही आज हमारा यह मठ 2 वर्षों से स्वतंत्र स्टेट है। तो जो अच्छा कदम उठाया, बहुत ऊंचा कदम। हमारे पास कोई सज्जन आए थे, उन्होंने कहा कि 4 पीठ हैं, कहीं कोई एक कदम उठाया गया हो तो हम कह सकते वहाँ। हमने कहा भले आदमी कहीं कोई आदर्श न प्रस्तुत करे तो तुम तो करो, तुम्हारी लोग नकल करेंगे। बात जच गई, बाजी मारो। आज यह जो मठ है 2 वर्षों से स्वतंत्र स्टेट है। उड़ीसा सरकार या कहीं का कोई संविधान इस पे लागू नहीं। आदि शंकराचार्य ने जो संविधान बनाया उसके अनुसार इस मठ को चलाने का पूर्ण अधिकार यहाँ के शंकराचार्य को है। कम से कम एक पीठ, एक मठ तो भारत में आदर्श के रूप में है, जिसे स्वतंत्र स्टेट घोषित किया गया है विधिवत सर्वसम्मत से। हर हर महादेव। ठीक, हाँ, Gracias.
श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हर हर महादेव। कल गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सबों को कल यहाँ पर आचार्य चरणों का पूजन होगा। पूज्यपाद स्वामी जी के कर कमलों से प्रार्थना सत्र में 10 बजे के आसपास भगवतपाद भगवान शंकराचार्य महाभाग का मंगलमय पदार्पण होगा। सत्संग भवन जो नीचे विद्यमान है वहीं पर कल का कार्यक्रम संपन्न होगा। हम सभी भोजन के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हों और 10 बजे से भगवतपाद का मंगलमय दर्शन हम सबों को सुलभ होगा। जी, जलपान की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था जो निर्धारित समय है उससे क्रमशः चलती रहेगी। सायं सत्र में कल 4:30 बजे से विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आदित्य योग विद्यालय के हमारे छात्रों के द्वारा योग कला का प्रदर्शन होगा। इन सभी कार्यक्रमों में आप सभी सम्मिलित होकर के प्रमोदित हों। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रणाम करके चालू दीक्षा के लिए जो लोग पूर्व से संपर्क किए हैं उन सबों से निवेदन है कि वे कार्यालय में संपर्क करके दीक्षा के लिए आज ही अपना नामांकन करा लें और कल दर्शन के कार्यक्रम के बाद में दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसमें आप सभी दीक्षा ग्रहण करें। ठीक है भाई ना जी। ठीक है। आज ही से